पैर छू के जोरदार तालियों से स्वागत। हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली के साथ स्वागत, ताली के साथ ताली। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठिए ना, आप लोग सर बैठ जाइए। हमें सबका प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया, बंदगी पूर्णिया, भालो छो। जोहार जोहार ले लिए, जोहार। बंदगी बंदगी बंदगी। अस्सलाम वालेकुम। पैर छू के प्रणाम करे छिए, हमार प्रणाम स्वीकार करा। हर बार बुजुर्ग का गोर लागे छी, माय बहन और बेटी का प्रणाम करे छी पैर छू के। हमार प्रणाम स्वीकार करू, प्रणाम ले लिये। राहुल साहब प्रणाम ले लल बड़ा हमार, हम प्रणाम करतनी। पूरा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और के भगवान के। भैया अब नारा मत लगाइए, अब मेरी बात सुनिए। भैया बैठ जाइए अब। भैया तब हम नहीं बोल पाएंगे, हमको मेरी लाइव है। 20 मिनट हम बोलेंगे, मात्र 20 मिनट। सबसे पहले क्षमा मांगेंगे। आप लोग हटिए, हटिए यहां से, रैंप से एकदम हट जाइए, एकदम रैंप से हट जाइए। बस फोटोग्राफर चलिए, बैठ जाइए सब लोग, कुर्सी पर बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। भैया चलिए बैठ जाइए। भैया हेलो, भैया प्लीज बैठ जाइए, तब हम नहीं बोल पाएंगे। सर आधे लोग बाहर हैं। भैया मेरी बात सुनिए, आधे गार्जियन लोग बाहर हैं। सर तब नहीं बोल पाएंगे हम, क्या फायदा होगा। ए भैया आप बचकाना नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुनबो तू। मैं दिल से अपने सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरे वरिष्ठतम राष्ट्रीय और विशेष तौर पर अपने अध्यक्ष का, पूर्णिया अध्यक्ष और पूर्णिया के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूर्णिया के प्रखंड अध्यक्ष, पूर्णिया के पंचायत कमेटी और अध्यक्ष, सभी सम्मानित मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, शिक्षक लोग जो आए हैं, नियोजित शिक्षक, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका, जो लोग भी यहां आए हैं अपनी भावनाओं और अपनी खुशियों को ढूंढने, जिला पार्षद जी, आज सबकी सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मुखिया जी का सम्मान हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे सरपंच का अधिकार हो, चाहे रसोईया की जिंदगी का सवाल हो, चाहे नियोजित शिक्षक का सवाल हो, चाहे युवाओं के जिंदगी का सवाल हो। मैं जनप्रतिनिधि का अभिवादन, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्णिया कटिहार के जिला अध्यक्ष, अपने नेता कोढ़ा फलका के अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, सभी नेता, श्रीनगर, जलालगढ़, कस्बा, पूर्णिया ईस्ट, रुपौली, भवानीपुर, धमधा, बढ़ारा, बनमनकी, जानकी नगर, सरसी,
फलका, पोठिया से सारे उन मां बहनों को, आप हमको डेली सुनते हैं, आप हमें डेली देखते हैं, आपके हम दिल के टुकड़े हैं। आप मेरी मां हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी लाइफ लाइन हैं। आपने मुझे पाला है, आपसे मैंने जीना सीखा है, आपसे मेरे भीतर मरने का जज्बा आया है, आपसे हमें लड़ने का जज्बा आया है, आपसे मुझे संघर्ष करने का जज्बा आया है, आपने मुझे सेवा करने की ताकत दी है, आपने मुझे मदद करने की ताकत दी है, आपने मुझे न्याय करने की ताकत दी है। देश में मात्र एक बेटा आपने पैदा किया, पूर्णिया कोसी सीमांचल की धरती, जो पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है सेवा और न्याय के लिए। या मुझे गर्व है, पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया ने जो जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, और पूर्णिया ने जो संघर्ष दिए मेरे दोस्तों ने, पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया, पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया, पूर्णिया हमेशा हमें मजहब हिंदू मुस्लिम और धर्म से दूर रखा, पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। पूर्णिया कभी मेरे विश्वास को नहीं टूटने दिया। हम हारे नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते 8,000 वोट के कारण हम हार गए थे। हमें पूर्णिया की जनता ने नहीं हराई, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हारना सिखाया ही नहीं। मेरी मां लड़ी थी, 1,85,000 वोट पूर्णिया के लोग, मैं नहीं था, जेल में था। कोरहा और फलका पहली बार वोट डाल रहा था, उसके बावजूद भी मात्र 32,000 से एक व्यक्ति चुनाव जीता, वो भी बड़ी पार्टी से। मेरी मां निर्दलीय थी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, और यहां के हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मां को चुनाव लड़ाया। पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, पूर्णिया ने हमेशा मुस्कुराने का, खुशियों का ताकत दी। मैं आज यहां, ये राजनीतिक आज सभा नहीं है, ये सभा किसी जाति में नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। ये सभा हिंदू मुसलमान, रहियांगी या मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने वाली भीड़ नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाली राजनीतिक भीड़ नहीं है। ये किसी जाति को गाली देने के लिए भीड़ नहीं है। ये राजनीति करने वाली, पैसे की ताकत और भाड़ा पर और जाति के सेंटिमेंट पर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है मां और बेटे के विश्वास का, ये भीड़ है रिश्तों का, ये भीड़ है प्यार का, ये भीड़ है खुशियों ढूंढने का, ये भीड़ है मुस्कुराने के अवसर ढूंढने का। पूर्णिया के व्यवसायी भाई आज दुकान बंद करके यहां आए हुए हैं। पान वाले, टेम्पू वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अंडा वाले, दूध वाले, हर मजदूर आज मजदूरी छोड़ दिया, हर जनप्रतिनिधि अपना काम छोड़ दिया, हर लोग अपना घर छोड़ दिया, और रंगभूमि मैदान में पूर्णिया
अपने परिवार और अपने बच्ची के खुशियों के लिए आज रंगभूमि मैदान पहुंच गए। रंगभूमि मैदान ये सेवा और न्याय की भीड़ है। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। जो लोग इस देश में या इस बिहार में राजनीति करते हैं वो आम आदमी की खुशी नहीं ढूंढते, वो आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी, मेरा सवाल है इस देश के पीएम और सीएम से, इस देश के नेताओं से, आजाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा क्यों रखा जाता है? इसके जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, संविधान, सिस्टम, पदाधिकारी, नेता, माफिया और दलाल। क्यों न्याय नहीं मिली? हम जानना चाहेंगे। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में बिहार में 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। जो सर्वे हुआ 96% लोगों के पास एक वकील नहीं है। जो सर्वे हुआ 82% लोगों के पास मात्र फूस और टीन का घर है। जो सर्वे हुआ 9% गरीब ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। जो सर्वे हुआ, ढोल मत बजाइए, ढोल मत बजाइए। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 72 हाँ चालू तो पहले से हो गया था, भूल चुके हैं। जो सर्वे हुआ वो आप याद रखिएगा। मैं आज आपको कहने आया हूं, उसमें 72% लोगों के पास बिहार में 1 बीघा से नीचे जमीन है। ना उसके पास रोजगार, उसके पास राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया किरासन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पैंट नहीं पहन सकता। वो आदमी दाल नहीं खाता है, पेक्चा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, गैंचा का साग, सुंगठी, मांगूर, बछली, कांकोर, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक पेक्चा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? कब? यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए। मैं आज पूछना चाहूंगा, ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है। सवाल यह है कि आपके ही सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए कि हम 200 रुपया किलो दाल हम खा पाएंगे कि नहीं? यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया तो हल्दी और नमक पर तेल कम देके बनाते हैं। तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है।
हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल यह है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया हो, अररिया हो, तो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा लीजिए, हम पर जोर है। एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है, सर हम अपनी खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का एमवीआई और डीटीओ ने हमको, थानेदार ने हमको हम पर फाइन कर दिया। एक बीपीएल परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुनो, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एकेटा बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आबि गेले, हमें कना देवे? हमार लाइन काट दिल के, अन्हार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहां गांव गए, मुसहरी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहां रुके, हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है, आज 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली, हम 300 घर में 27 दिनों के यात्रा में खाना खाए, एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें, एक भी। हमारा एक अध्यक्ष था बरहारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है, एक नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है कि उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1,000 से 2,000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2,000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल की बात। आज मैंने आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले। जितने लोग थे, आप आज यहां जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर, दूर तक सारे बसें बाहर, इधर बसें। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूंगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल के लिए? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी बीडीओ, सीओ, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूं, डॉक्टर से प्यार करता हूं। मेरे घर में भी 14 डॉक्टर है, मेरी बहन, मेरे बहने, मेरा भाई, मेरा परिवार डॉक्टर है। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं क्या चाहता हूं? एक भी जगह गरीब, मैं आम आदमी का राज चाहता हूं, आम आदमी की आजादी चाहता हूं, आम आदमी को ब्लॉक में भगवान माना जाए, आम आदमी को सीओ भगवान माने, आम आदमी को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, एडीएम, डीसीएलआर भगवान माने। लेकिन ये दरोगा कहता है नहीं, तुम मेरे पैर की धूली हो। ये सीओ कहता है नहीं, मैं भगवान हूं, मैं रावण बैठा हुआ हूं। एक ही इंसान में भगवान और रावण दोनों होता है। ये पदाधिकारी और नेता चोर चोर मुसेरे भाई, क्या कारण है कि आम जनता की इज्जत नहीं होती है? आम जनता आज मालिक नहीं है। मैं बेटा के नाते, जब मैं एमएलए बना था, तब जब आपने हमको 5 बार एमपी बनाया, तब याद करिए अब हमें कितना परीक्षा दूं। मैंने जब 90 में बने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त किया था पूरे ब्लॉक से। हम पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, 23 घंटा बिजली दिए, जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं थी। हम पूर्णिया में भ्रष्टाचार को नकेल कसे थे और हमने चुनौती ली थी। आम जनता का राज था। हम हर दुख सुख में, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे वो छठ हो, हम कहीं के एमपी रहे या कहीं रहे, पूर्णिया का एक वक्त, चाहे ईद हो या बकरीद, चाहे
अरुल का पूजा हो, चाहे आदिवासी का, चाहे दलित का पूजा हो, चाहे किसी का, पप्पू यादव वहां पहुंचता है। हमसे आप क्या चाहते हैं? पूरा देश जब डर रहा था कोरोना से, तो अकेला आपका बेटा कोरोना से लड़ रहा था और पूरे देश की सेवा पप्पू यादव अकेला कर रहा था। हमसे कितना आप चाहते हैं? जब इस हिंदुस्तान में पीएम सीएम से लेकर एक मां अपने बेटे को छोड़ दिया, एक पिता अपने बेटी को छोड़ दिया, एक बेटा बाप को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। अकेला पप्पू यादव, हमने सबको अपना बना लिया और सबको गले लगाया। हर अस्पताल पप्पू यादव गए, सबके लाश को दफनाए, सबके लाश को जलाए। आपके गूगल पर है। जब पटना के बाढ़ में सारे सीएम और पीएम सो गए थे, सबने अपनों को छोड़ दिया, सुशील मोदी घर छोड़ दिया, तब पप्पू यादव ने सुशील मोदी के घर को अपना लिया और वहां पप्पू यादव पहुंच गया। वो राजेंद्र नगर, वो कौन जाति थी? या तो लाला थे, या तो बैस थे, या मरवारी थे, या भूमिहार समाज के लोग थे। मैंने कभी आज तक नहीं जाना कि मैं कौन जाति हूं। मैंने हमेशा बिना किसी जाति धर्म के पूरे देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे गुजरात का भूज हो, चाहे बिहारियों को पीट के गोली मार के भगाया जा रहा था गुजरात, हमको लोगों ने कहा कि मत जाइए, मार देगा। हमने कहा जीने थोड़े आए हैं। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, गुजरात के कुछ गुंडों ने कहा आज लौटने नहीं देंगे। जहां बिहारी को गोली मारा गया था, वहां जब हम गए, मेरे मुंह पर ईंट फेंका गया, बोला रात होने दो, मार देंगे। हमने कहा मरना मंजूर है, लेकिन एक के बाद जब पप्पू आ गया, एक भी बिहारी को छू दिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो गुजरात का गुंडा जिंदा रहेगा। आप पूछिए कौन हिम्मत किया था। आप पूछिए मणिपुर के गुंडों को, जब बिहारियों के घर जला दिए गए, अकेला पप्पू यादव मणिपुर पहुंचा। आप पूछिए आसाम के गुंडों को, जब बिहारी भगाए जा रहे थे तो आसाम में पप्पू यादव पर बम चलाए गए। आप पूछिए महाराष्ट्र के गुंडों को, जब राज स्टूडेंट को मार दिया गया, अकेला पप्पू यादव पहुंचा बॉम्बे के स्टेशन और उसके लाश को हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में दफनाया। आप पूछिए जब सबने कोटा में अपने बच्चों को छोड़ दिया था, पीएम साहब छोड़ दिए थे, अकेला पप्पू यादव अपने पैसे के अकाउंट से ट्रेन लेकर कोटा से बच्चों को लाने की बात की थी। आप पूछिए उस एमपी एमएलए से, उस मंत्री से, उस मुख्यमंत्री से, उस पीएम से, जब मजदूर लेटरिन का पानी पी रहा था, पैदल चल रहा था, दिल्ली में सबने ताला लगा दिया, भगा दिया था, छोड़ दिया था मरने। अकेला पप्पू यादव हर मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया, 34 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम किया। ये मोदी और सीएम ने नहीं भेजा। हम हर घर को, दिल्ली में कोई मजदूर नहीं था जहां पर 1 महीने का राशन नहीं पहुंचाए। सब सोशल मीडिया पर है। कब छोड़े आपको? कब? हर हमेशा बिहार के बेतिया से लेकर किशनगंज तक, बिहार के सासाराम और बक्सर से लेकर बांका तक, भागलपुर तक, कटिहार तक, मधेपुरा, सुपौल से लेकर जयनगर से लेकर हर माफिया, मुजफ्फरपुर, हर अपराधियों के खिलाफ अकेला लड़ने की हिम्मत दिखाई। क्या था मेरे पास? सिर्फ आप थे। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, हम एमएलए एमपी नहीं थे। आप सोचिएगा, याद करिएगा, बिना एमएलए एमपी जो पप्पू दुनिया को दे सकता है, जिस दिन सीमांचल और कोसी की जनता एक बेटे के तरह मां का आशीर्वाद मिल जाएगा, उस दिन हवा भी पप्पू यादव के पूछे बगैर नहीं चलेगा इस बिहार में। याद करिएगा, दिन भी रात होगी, रात उजाला होगा, अंधरिया रात नहीं होगी। 2 बजे रात तक शहरों उजाले होंगे, 12 बजे तक हर पूर्णिया, हर इलाके की बेटी, हर मां, हर बहनें किसी
कोस्टा में, किसी बरिस्ता में, किसी जगह अपने भाई और अपनी मां के साथ, अपने पति के साथ मुस्कुरा रहा होगा। याद करिए वो सपना, जब आपकी आंख में आंसू नहीं होंगे, जब आपके भीतर ये उम्मीद खत्म हो जाएगी। जहां से दुनिया का रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैं क्या चाहता हूं मां? मैं चाहता हूं हर बेटी पढ़े। मैं वादा करता हूं 10th के बाद जिस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यानी मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की मदद कर सकता हूं, तो पढ़ने के लिए भी एक पिता की तरह अपनी बहन और बेटी की मदद करूंगा। ये वादा है मेरा। मैं आपको वादा करता हूं, जो बेटी मां यहां बैठी है, जिस घर में इंटर किया हुआ बेटी होगी, उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मैं नौकरी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन बगैर उस बच्ची को रोजगार दिए पप्पू यादव सोएगा नहीं। ये मैं वादा करता हूं आपको। मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर हर मोहल्ले में 200 आदमी, 200 इंटर किया हुआ बेरोजगार लड़का हो या बेटी, 10,000 परिवार को पप्पू यादव यदि रोजगार नहीं देगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सब देखिएगा। कितना बोलूं, जो आदमी कुछ नहीं रहने के बाद, हर घटना में जाने के बाद, हर गरीब की जिंदगी के लिए जीता हो, हर की उम्मीद हो बच्चे की तरह। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो 10,000 परिवार की बात मैंने किया, 5 साल पहले, 6 महीना पहले, हम आपके हर मोबाइल पर वो 10,000 का नाम भेज देंगे, जिसको पप्पू यादव, जो बिलो पॉवर्टी लेन है 1 बीघा के, लगभग 2 बीघा से नीचे परिवार, कोई भी जाति धर्म के लोग जो इंटर किया होगा, उसके रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की होगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको वादा करता हूं। आप कहते हो राशन कार्ड, आधार कार्ड, आप कहते हो जमाबंदी, मोटेशन, इस पूर्णिया का रजिस्ट्री बंद कर दी गई। इस मकान को दुगनी होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया। सुविधा कुछ नहीं। आज पूर्णिया शहर के लोग परेशान हैं। मैं आपको वचन देता हूं, 3 महीने के अंदर हर सरकारी दफ्तर को यदि दलाल, माफिया, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाऊंगा, तो 6ठे महीने में मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा यहां से। मैं आपको वादा करता हूं, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की हिम्मत किसी पीएम और सीएम को क्यों नहीं हुई आज तक? काहे? ये मैं पूछना चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं, यदि सीओ मोटेशन जमाबंदी में यदि किसी गरीब के कागज के होरा फोड़ी में पैसा ले लिया, या तो पप्पू यादव रहेगा, या तो वो सीएम रहेगा, या तो वो सीओ रहेगा। सीएम कोई हो, हम कानून के साथ चलेंगे। हम संविधान से अलग नहीं होंगे। हमें गोली खाने आता है। हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल और कोसी की जनता के जेब से पैसा निकालने की औकात नहीं देंगे। मैं आपको बता के जा रहा हूं, नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचार। मैं राशन कार्ड बनाने मेरा गाड़ी जाएगा, एक भी जनता गांव से बाहर नहीं जाएगी, एक भी जनता। आधार कार्ड मेरी गाड़ी जाएगी, जांच की गाड़ी मेरी जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पीएमसीएच से, मेरी लड़ाई है स्वास्थ्य विभाग से, मेरी लड़ाई है ये जबरदस्ती का महल खड़ा कर देने के बाद 72% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, जांच नहीं है।
या तो लड़के सरकार से जांच फ्री कराएंगे, या तो पप्पू यादव जांच खुद करवाने की ताकत रखता है। एक भी गरीब का जांच में पैसा नहीं लगेगा। 6 महीने के अंदर एक भी अस्पताल आपको नहीं लूटेगा। जो उसके फीस होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां जो मां बेटी बैठी है, आपको जो भी जरूरत हो, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप ब्लॉक नहीं जाएंगे, आप सीधा पप्पू यादव अपने भाई के पास आएंगे, अपने बेटा के पास आएंगे। मैं और मेरा आदमी आपके कामों को कराएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। इलाज आपका कहां होगा, मैं चलूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड कहां होगा, सीटी स्कैन कहां होगा। पटना में मेरे 10 आदमी, दिल्ली में मेरे 5 आदमी, पूरे भारत के लिए मेरा घर खुला। पटना खुला, पूर्णिया खुला, खुर्दा खुला है। हिम्मत पीएम साहब, कहिए ना। आयुष्मान कैठो मिला, कितने को मिला, जनधन कितने को मिला। मैं